आज प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ इकॉनमी के नंबर्स बता के फिर सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो इस वक्त मसाइल हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल है वो उनकी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आजकल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसके मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। देख के अच्छा लगता है कि हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, कहीं माइनिंग की बात करते हैं, फ़ौज और सिविलियंस दोनों इकट्ठे बैठ के कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को हमने ठीक करना है। लेकिन जब तक फंडामेंटल्स हमारे ठीक नहीं हो और जो हम करके जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए रोड मैप हमारे पास ना हो तो फिर हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे पास क्लैरिटी कुछ होनी चाहिए कि आज क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर्स आज क्या हैं और कल क्या होगा। कुछ अदादोशुमार आज सामने हैं। टैक्स का नंबर आया है तो टैक्स के नंबर में बताया गया कि हमने जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, ठीक है, शाबाश। लेकिन इतनी डिवैल्यूशन, इतने हाई इन्फ्लेशन के साथ अगर उस टारगेट के ऊपर आप हैं तो आपको थोड़ा सा साथ मज़ीद वजाहत भी करनी चाहिए कि कमज़ोर एरियाज़ क्या हैं, मार हमें पड़ किस चीज़ से रही है। फ़िस्कल साइड के ऊपर जब तक हम अपनी सूरत हाल को काबू नहीं करेंगे तो 7-8 हज़ार अरब रुपया सालाना हम खसारा करके तो लोगों को सच नहीं बताएंगे तो पाकिस्तान डुबो रहे हैं हम बहुत तेज़ी के साथ और उसको बचाने का सही रास्ता जो है उसका तयन भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान से जो बरामदात हैं पिछले साल 27.1 अरब डॉलर थी, जो उससे पहले साल 31 अरब डॉलर थी। तो हमने पिछले साल 4 अरब डॉलर कर कम बरामदात की। तो इस साल आइडियली आपको कम बेस मिली थी तो 27 से ऊपर जानी चाहिए थी। तो जुलाई का पहला महीना उसके जो नंबर्स आए हैं तो 12% कमी आई है बरामदात में। पहले ही महीने में 12% कमी आई है। जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हैं वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो 3.6 बिलियन डॉलर्स हैं। तो बरामदात जब तक आप 3-4 अरब डॉलर हर महीने नहीं करेंगे तो फिर आप कौम को कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं, इकॉनमी ठीक हो गई है, मुश्किल से निकल आए हैं, सबसे बड़ा झूठ है। और इससे बड़ा झूठ कोई और है ही नहीं। सबसे बड़ी हमारी जो क्राइसिस की वजूहत हैं उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान बरामदात की मद में हर महीने कम से कम 4 अरब डॉलर कमाएगा तो हम बचते हैं। अगर 4 अरब डॉलर की बजाय हम 2 अरब डॉलर कमाएंगे जैसे हमने जुलाई में कमाया है तो फिर हम पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। ये पहला सच है पाकिस्तान के साथ। दूसरा नंबर आज इन्फ्लेशन का अफरात ज़र का डेटा है। अफरात ज़र ज़ाहिर करता है कि 28.3% अफरात ज़र का नंबर है जुलाई के महीने में और अर्बन और रूरल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% से ऊपर है। तो अब ये लोगों को कहें कि हमने आपके हालात बेहतर कर दिए हैं तो ये दूसरा बड़ा झूठ है। क्योंकि फ़ूड की कीमतें जो हैं, एक आम जो सारफ है पाकिस्तानी, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसका कमाई का बड़ा हिस्सा उसके फ़ूड के ऊपर सर्फ होता है या उसका दूसरा फिर हिस्सा उसकी तालीम या उसके इलाज के ऊपर सर्फ होता है। फ़ूड बहरहाल एक गरीब आदमी के जो किचन आइटम का ख़र्चा है उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी रोटी और हांडी पकाने के ऊपर खर्च होता है, उसमें 40% तक अभी भी इजाफा है। जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर लेंगे तो हम कहें कि हमने लोगों की मुश्किलात में कमी कर दिया तो बात दुरुस्त नहीं है। तीसरी आज की खबर यह है कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। मैं इस मामले के ऊपर इकॉनमी सारी उम्र कवर करता रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी फैक्चुअल पोजीशन सामने रखूँगा। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो 85 डॉलर पे आ गई हैं। ये 80 डॉलर से नीचे चली गई थी, 75-76 डॉलर के दायमाएँ घूम रही थी। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि आप इसको बजट के ऊपर ले लें। तो पिछले साल हमने 7-8 हज़ार अरब का खसारा जो था उसको डेट की शक्ल में इजाफा किया है। 60,000 अरब हमने पाकिस्तान का मजमूई कर्जा कर दिया। और एक ऑप्शन यह है कि लोगों को पास ऑन कर दें। पास ऑन तो करना है आपने इसलिए कि आपने IMF के साथ ये डील की हुई है। तो आपको कुछ हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे कि लोगों को अदर एरिया से रिलीफ दे दें। आप जितना फ्यूल प्राइस बढ़ाएंगे, जितना आपकी बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ेगी, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाएगी, जितना सब्जियां दालें महंगी होंगी, उतना इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। और फिर आप कहेंगे हमने अब पॉलिसी रेट बढ़ाना है। तो एक ऐसा विशियस साइकिल है, एक विशियस साइकिल है जिसे आप बाहर ही नहीं निकल रहे। ये पिछले 2-3 सालों में ना हमारी इतनी पिटाई हो गई है लोगों की कि अब तो उसमें ज़िंदा रहने की भी सक्कत नहीं रह गई। तो उनको तसल्ली देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मैं इस अफसोसनाक सूरत हाल के साथ अब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि जब ये बैठ के बड़े बड़े मंसूबों के फीते काट रहे होते हैं और साथ 90 लोगों की काबीना इन्होंने बिठाई होती है तो मुझे शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर उस विजन और उस इमेजिनेशन से बिल्कुल आरी नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ये बात सही नहीं वो करते कि जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 6,000 ट्रिलियन के नीचे ख़जाने छुपे हुए हैं, हमने इसको बचा लेना। ख़जाने अल्लाह ने अता किए हुए हैं, लेकिन इन ख़जानों का इस्तेमाल करने का हुनर भी तो हमारे पास होना चाहिए। अगर उस हुनर के बगैर, हमने हाल ये देखा है कि 3-4 रोज़ पहले एक एरियाज़ पे प्रोग्राम करके बताया गया है कि वहाँ पर एक्सट्रैक्शन करके हम ज़ेर ज़मीन खुदाई कर रहे हैं, वहाँ से कुछ मिनरल्स निकलेंगे। 3 महीने की आमदन बताई उन्होंने कि 3 महीने हमने एक्सट्रैक्ट करके तो जो कंसनट्रेट था वो चाइना भेजा है $37 मिलियन का।
अगर हम यहाँ प्रोसेस कर सकते तो हो सकता है जो हम मेटल्स वगैरह उससे निकालते हैं, जैसे रेकोडिक का मामला है, तो हम 500 मिलियन से हज़ार मिलियन डॉलर, मतलब 1 अरब डॉलर सालाना तक उससे कमा सकते हैं रेकोडिक से। 10-11 साल से हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट से वर्डिक्ट भी आ गया, ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया, जेब से पैसे जा रहे थे। इसी तरीके से आपकी कोल की रिज़र्व बड़ी मुश्किल से चाइना ने एक प्रोजेक्ट लगाया, हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके पावर सेक्टर वहाँ से इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया हमने। कारके का प्रोजेक्ट है, फकी लगा ली हमने पाकिस्तान को। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन होने लगी थी, नहीं जी स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा, तो बड़ा कुछ लूट के ले जाएगा हमसे, 400-500 अरब जेब से हमने डाल दिए। PIA वाइट एलिफेंट हम पाल रहे हैं, यूरोप में उसकी फ़्लाइट भी ऑपरेट नहीं होती, और हम कहते हैं नहीं जी ये तो इसके बगैर तो पाकिस्तान का जो दिफा है उसको ख़तरात लाक हो जाएंगे अगर हमने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। कुछ बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का जो फैक्ट्स हैं ना उसको अदराक करिए और इसका हल के लिए एक रोड मैप के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करिए, और ये सारी सियासी कुव्वतों को करना पड़ेगा। ना ये विजन, ना ये हिकमत अमली इमरान के अंदर थी, ना ये शहबाज शरीफ के अंदर मौजूद है, और ना ही किसी और सियासी जमात के अंदर नज़र आती है। स्टेक होल्डर्स को बैठ के पाकिस्तान को इन मसलों से निकालने के लिए एक मेज़ के ऊपर आना पड़ेगा।